प्रिय छात्रों, निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान के आदेशानुसार जो अब तक साप्ताहिक शनिवार्य टेस्ट या मूल्यांकन हम कह सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से लिया जा रहा था, अब वो एक नए स्टूडेंट फ्रेंडली ऐप पर आयोजित किया जाएगा। आइए इस ऐप के बारे में हम जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कार्य करेगा। आप सबसे पहले अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जाएं, चाहे वो क्रोम ब्राउज़र हो, चाहे आप गूगल से सर्च कर सकते हैं या कोई अन्य ब्राउज़र हो सकता है। जब आप उस ब्राउज़र में जाएंगे या गूगल में जाएंगे, मान लीजिए हम गूगल में जाते हैं, गूगल में जाने के बाद में आप टाइप करें web.convegenius convegenius.a.ai और ये टाइप करने के बाद में आप नीचे जो सर्च का बटन दिया हुआ है उस बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा। चूँकि मैंने ऐप को डाउनलोड किया हुआ है मेरे मोबाइल में, इस वजह से ये जो ऐप है मेरे मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर अगर ऐसे मोबाइल नंबर से लॉगिन कर रहे हैं जिस मोबाइल नंबर से आपने कभी व्हाट्सएप पर भी टेस्ट नहीं दिया है और इस ऐप पर भी आप पहली बार उपयोग में ले रहे हैं, तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें, मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे तो मोबाइल नंबर डालते ही आपके पास में एक 4 अंकों का वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ भरना है। मैंने ऑटोमेटिक किया हुआ है तो अलाउ करते ही वो अपने आप ले लेगा। अगर अपने आप नहीं लेता है तो आप खुद अंकों को भर दें और कंफर्म कर दें। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। और अगर आप ऐसे मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं जिन मोबाइल नंबर से आपने व्हाट्सएप पे पहले भी टेस्ट दिया है, तो आपके पास में 3 ऑप्शन में से बीच वाला ऑप्शन अपने आप ही जो स्माइल राजस्थान आपको दिखाई दे रहा है वो अपने आप ही ओपन हो जाएगा। और ओपन करने पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करके कंफर्म करेंगे तो आपको इस तरह की एक विंडो दिखाई देगी। चूँकि मैं इस पर पहले एक बार कर चुका हूँ काम, इसलिए ये बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको ये बहुत सारे ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे और आपको यहाँ पर एक नमस्ते लिखा हुआ दिखाई देगा। वो जो नमस्ते आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, आप उस नमस्ते पर जब क्लिक करेंगे, नमस्ते पर जब क्लिक करेंगे, इस जगह एक नमस्ते लिखा हुआ दिखाई देगा, उस नमस्ते पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप वो जो नमस्ते है वो नमस्ते आपके मैसेज बार में यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा और आपको उसे केवल क्या करना है, सेंड कर देना है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर नमस्ते लिखूँ या हेलो लिखूँ, ये मैं हेलो लिख देता हूँ तो ये अभी कह देगा आप एक अमान्य स्कूल कोड भेज रहे हो, क्योंकि मैंने इस प्रोसेस को बीच में रोक दिया था और बीच में रोकने की वजह से NIC कोड जो है वो मुझे भेजना पड़ेगा। तो जैसे ही आप नमस्ते लिखेंगे ये आपको कहेगा कि आप अपने विद्यालय का NIC कोड डालिए। तो हम अपने विद्यालय का NIC कोड, नमस्ते या हेलो कुछ भी लिख सकते हो आप दोनों में से, NIC कोड जब इसमें डालेंगे, ये NIC कोड मैं इसमें डाल देता हूँ। तो NIC कोड डालने पर हमारे पास में जो है इस तरीके से स्कूल का विवरण आ जाएगा। आप देखेंगे स्कूल का विवरण जो है उसको आप चेक कर ले कि NIC कोड, स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम और ज़िले का नाम इसमें दिखाई देगा। अगर ये सही है तो पहला जो ऑप्शन है यह सही स्कूल है, इसका आप चयन करें और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये सेम नीचे जहाँ पर आप मैसेज लिखते हैं वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने लग जाएगा। बस आप यहाँ पर क्लिक करके और इसे सेंड कर सकते हैं। और अगर ये गलत स्कूल शो हो रही है तो आप स्कूल NIC कोड दोबारा भेजें, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो मैं स्कूल सही है इसको भेज देता हूँ। अब आप कौन सी कक्षा के छात्र हैं, मान लीजिए आप वर्तमान में 12वीं कक्षा के छात्र हैं तो 12वीं सेलेक्ट करें। आप पहली कक्षा के छात्र हैं तो पहली कक्षा सेलेक्ट करें और इसे भी आप सेंड कर दें। आप इस कक्षा में जिस संकाय के विद्यार्थी हों उस संकाय को सेलेक्ट करें। मान लीजिए आप विज्ञान संकाय के विद्यार्थी हैं तो विज्ञान को, और अगर आप पहली से 10वीं तक के छात्र हैं तो इस तरह के 3 ऑप्शन जो है वो आपको दिखाई नहीं देंगे। कला संकाय, वाणिज्य संकाय या विज्ञान संकाय नहीं दिखाई देगा।
डायरेक्ट ही आपके पास में ये जो संकाय चुनने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। संकाय चुनने के बाद में आपका पूछा जाएगा कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, यानी कि आप बॉय हैं या गर्ल हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास में डायरेक्ट ही आएगा। अगर आप पहली से 10वीं कक्षा के छात्र हैं तो बिना संकाय पूछे ऑप्शन आ जाएगा। आप अगर बॉय हैं तो बॉय को सेलेक्ट करें, और अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल को सेलेक्ट करें और इसे सेंड कर दें। सेंड करने के बाद में आपके नाम का प्रथम अक्षर आपको लिखना है, प्रथम जो नाम है वो आपको लिखना है। जैसे विद्यार्थी का नाम करण सिंह कुशवाहा है, जैसे उदाहरण भी दिया गया है, तो आप अंग्रेजी में केवल करण टाइप करें, हिंदी में टाइप नहीं करें, अंग्रेजी में ही टाइप करें। तो मैं एक छात्र का नाम यहाँ पर जो है वो टाइप कर रहा हूँ। अगर वो छात्र मैंने टाइप किया है और टाइप करने के बाद में मैं जैसे ही भेजूँगा तो इस नाम के जितने भी छात्र होंगे वे सारे के सारे छात्र यहाँ पर शो हो जाएंगे। उन सभी छात्रों के नाम शो होने के बाद में आप क्या करें कि उस छात्र की जो भी छात्र इसको भर रहा है वो छात्र अपनी डेट ऑफ बर्थ और एसआर नंबर का मिलान करें, क्योंकि एक नाम के एक से अधिक छात्र हो सकते हैं। यदि एक ही छात्र आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डेट ऑफ बर्थ और एसआर नंबर का मिलान कर लें और इनमें से एक उचित जो भी आपका है उसे सेलेक्ट करें और सेंड कर दें। और अगर विद्यार्थी नहीं मिला है तो सबसे नीचे जो विद्यार्थी है उसे आप जोड़ें। इसी तरीके से अगर एक मोबाइल पे एक से ज़्यादा विद्यार्थी टेस्ट देना चाहते हैं तो उन सभी विद्यार्थियों को बारी बारी से एक और विद्यार्थी जोड़े ऑप्शन से आप जोड़ सकते हैं। लेकिन आप एक मोबाइल से अगर एक ही टेस्ट दे रहे हैं, आपका कोई भाई या आपका कोई परिवारजन और कोई टेस्ट नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने नाम को पर सेलेक्ट करें और भेज दें। तो जैसे ही आप सेंड करेंगे आपको जितने भी टेस्ट अभी इस सप्ताह आए हुए हैं वे सभी टेस्ट यहाँ दिखने लग जाएंगे। जैसे अभी इस सप्ताह 12वीं साइंस के लिए हिंदी, फिजिक्स और बायोलॉजी के टेस्ट आए हुए हैं। मान लीजिए आप फिजिक्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप फिजिक्स पर क्लिक करें, हिंदी का देना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक करें, बायोलॉजी का टेस्ट देना चाहते हैं तो बायोलॉजी पर, और अगर अभी आप टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, बाद में देना चाहते हैं तो बाद में अभ्यास पूरा करें पर क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए आप फिजिक्स का टेस्ट दे रहे हैं तो फिजिक्स पर क्लिक करें, और फिजिक्स पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में बारी बारी से प्रश्न आएंगे। सही उत्तर को चयन करने के लिए पहले जब आपको ऑप्शन में से छांटना होता था 1 2 3 4, और उस ऑप्शन को व्हाट्सएप पे आपको लिख करके, नंबर 1 ऑप्शन सही होता था तो 1 को सेंड करना होता था, 2 ऑप्शन सही हो तो 2 लिखकर सेंड करना होता था, 3 सही होता था तो 3 को लिख करके सेंड करना होता था। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन सही है आपको केवल उसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके उसे सेंड कर देना है। जैसे ही आप उसे सेंड करेंगे आपके पास में एक दूसरा प्रश्न आ जाएगा, और इसी तरीके से बारी बारी से कुल 12 प्रश्न जो इस टेस्ट में दिए गए हैं वे आएंगे। जब आप इन सभी टेस्टों को दे देंगे तो उसके बाद में आपके पास में एक ऑप्शन दिखाई देगा कि आपने टेस्ट पूरा कर लिया है और उसमें कितने जो प्रश्न हैं वो सही हैं। मैं इस टेस्ट को पूरा नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि ये टेस्ट इस बालक को देना है, तो ये जो छात्र है वो इस टेस्ट को देगा और इसको पूरा करेगा और उसके पश्चात ही उसके अंक जुड़ेंगे। लेकिन अगर हम जैसा कि पहले एक छात्र जिसका नाम पृथक हो गया है, या मैंने पहले इस टेस्ट को कन्वे करके देखा था, तो अगर आप ऐसे मोबाइल से टेस्ट दे रहे हैं जिस मोबाइल से पहले भी आप व्हाट्सएप पे टेस्ट दे चुके हैं, तो जो विंडो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, उसको भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए आप उस मोबाइल नंबर को टाइप करें, और मोबाइल नंबर को टाइप करने के बाद में सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। तो सेंड OTP पर क्लिक करने पर आपको एक OTP प्राप्त होगा, वेरिफिकेशन कोड प्राप्त होगा 4 अंकों का। वो वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपको भर देना है। जैसे ही आप वेरिफिकेशन कोड भरेंगे तो जो टेस्ट आपने दिया, जो छात्र आपके इसमें जुड़े हुए थे, उन सब की सूची आपके पास में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं जो है इस सूची में आपके बहुत सारे छात्र हैं, उन छात्रों की सूची मैं यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा तो शायद वो छात्रों की सूची आपको दिखाई देने लग जाए। सुबह मैंने इस पर अभ्यास भी करके देखा था किस तरीके से इसे यूज़ में लेना है। तो उन छात्रों की सूची जो है वो आपको दिखाई देगी, और उस सूची में से आपको अपना नाम जो है वो सेलेक्ट करना है और फिर वही प्रक्रिया आपको अपनानी है। जब आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे देंगे तो आपके पास में इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, आपने 12 में से 11 या 12 में से 12 या 12 में से 10 या जितने भी प्रश्न सही किए हैं वो लिखा हुआ जाएगा। और एक आंसर की आप यहाँ देख सकते हैं, या आंसर की इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे
तो आपके मोबाइल में एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। उस PDF में आप इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर देख सकते हैं। जब आप इसे काम में ले लें तो आप यहाँ से इसे लॉग आउट भी कर सकते हैं। एक और ख़ास बात है कि जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे, फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे, तो आपके पास में कुछ इस तरह का एक ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा अगर जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक ऐप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक ऐप आपको दिखाई दे रहा होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप इस ऐप को उपयोग में लेने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे ही, अगर आपने लॉग आउट नहीं किया है, जैसे मैं यहाँ पर लॉग आउट कर देता हूँ एक बार, अगर आपने लॉग आउट किया हुआ है तो इस ऐप पर क्लिक करते ही सीधे ही आपको ये विंडो दिखाई देगी। आपको पूरा जो वेब एड्रेस हमने शुरुआत में लिखा था web.convegenius.ai, वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है और उसके बाद में आपको टेस्ट प्रक्रिया पहले की तरह जैसे व्हाट्सएप पे आप करते थे उसी तरीके से आपको करनी है। फ़र्क इतना सा है कि जो व्हाट्सएप पे आप करते थे उसमें आपको रिप्लाई में कोई भी अंक लिख करके भेजना होता था, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल गया है। तो ये जो ऐप है, इस ऐप के माध्यम से आपको टेस्ट देने हैं, वीकली टेस्ट देने हैं। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।